दोस्तों आज हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आपने कई लोगों से ये सुना भी होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब वो एक नई जगह पर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जब उस जगह को देखते हैं उनको लगता है ये जगह मैं पहले देख चुका हूँ, यहाँ मैं पहले जा चुका हूँ और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, जबकि वो वहां पर पहली बार आया होता है। तो ऐसा क्यों होता था? तो इस एक्सपीरियंस को कहते हैं डेजा वू। आइए बात करते हैं डेजा वू के बारे में। आखिर ये डेजा वू है क्या? डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है पहले से देखा हुआ होता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हमें लगता है कि यार कोई एक्सपीरियंस घटना हमारे साथ हो चुकी है। आप कहीं पहली बार गए हो और तभी अचानक आपको लगे यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं, या फिर आपको बहुत अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है, अरे यार कुछ तो महसूस हो रहा है जैसे कि मैं पहले आ चुका हूँ, इस जगह को देख चुका हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप वहां पहली बार आए होते हैं। तो इसको डेजा वू कहते हैं। इस शब्द का पहली बार साल 1876 में हुआ, जो कि एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे जिनका नाम था एमिल डोरिक। उन्होंने अपने एक रिसर्च लाइफ साइंस की रिपोर्ट में लिखा कि 80% लोगों को इस तरह की फीलिंग आती है। अब दोस्तों डेजा वू में बहुत सारी चीजें हुई है। कुछ लोगों को है, कोई ये समझ होता नहीं, ये एक कोई साइंटिफिक फीलिंग है। अलग अलग थ्योरीज थी, कुछ थ्योरी कुछ रिसर्च इस शब्द हुई, और ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र आज हम करेंगे। डेजा वू के बारे में एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट से पूछा गया तो उन्होंने इसको रिलेट किया मेमोरी थ्योरी के साथ से। उनके मुताबिक डेजा वू तब होता है जब कि उस तरह की कोई चीज आपके साथ पहले घट चुकी हो। और कुछ आसान शब्दों में कहें तो जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में एक नई जगह पर होते हैं और वहां उस चीज को देखते हैं तो आपको उस तरह की समानता वाली चीज आप पहले कहीं और भी देख चुके हैं, और जो आपकी मेमोरी जो होती है उन सब चीज को रिकलेक्ट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जगह आप पहले देख चुके हैं, ये जगह आपके लिए नहीं है। तो ऐसी भी एक थ्योरी सामने आई। थ्योरी ऐसी भी सामने आई कि साइंटिस्ट ने डेजा वू को रिक्रिएट किया। अब रिक्रिएट में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनके अनुभव को उनसे पूछा। कुछ ऐसी चीजें जो उनको याद थोड़ी थी थोड़ी नहीं थी, वो सब चीजें इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक रूम में उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, लगा दिया और पेंटिंग्स लगा दी, उस तरह की चीजें लगाई, और फिर उन पार्टिसिपेंट को बोला कि आप उस रूम में विजिट करिए। जब वो पार्टिसिपेंट उन्होंने उस रूम में विजिट किया तो उनको डेजा वू वाली फीलिंग आई, बिकॉज उनके अनुभव से वो चीजें क्रिएट की गई पर उनको अच्छी तरह वो याद नहीं थी, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहां भी नोट की गई। सो डेजा वू में जो सबसे पॉपुलर इंटरेस्टिंग थ्योरी थी वो थी मैट्रिक्स थ्योरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें ये माना गया कि हम लोग जिस ब्रह्मांड या यूनिवर्स में रह रहे हैं, हम लोग लिविंग है ही नहीं, हम लोग कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं और हम कंप्यूटर से कनेक्टेड होकर इस यूनिवर्स में रहते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें, some experts believe that we do not live in a real life या real universe. Actually we are connected to the computers. और जो पेड़ पौधे जानवर इंसान पानी ये सब जो है ये सब कंप्यूटर क्रिएट किए हुए हैं। सो उनका ये मानना है कि जब भी कंप्यूटर में कोई ग्लिच आता है, जब भी कंप्यूटर में कोई ग्लिच आता है तो डेजा वू क्रिएट होता है हम लोगों के दिमाग में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी ग्लिच आया ना, सब कुछ हिल गया बट बाद में उसको रेक्टिफाई कर लिया गया। तो मैट्रिक्स थ्योरी का मानना है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कि हम लोग एक्चुअल में एक यूनिवर्स में रह रहे हैं और हमारे दिमाग और हमारा शरीर जो है वो कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर के साथ जो कि कोई कंट्रोल कर रहा है आउट ऑफ यूनिवर्स, और जब भी उसमें ग्लिच आ रहा है तो डेजा वू क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है दोस्तों। एक और कहानी भी इंस्टाग्राम पर जो राउंड घूम रही है डेजा वू के बारे में, जिसमें बताया गया कि आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा और आपने उसकी फिल्म भी देखी होगी, पर टाइटैनिक के डूबने से बहुत साल पहले एक किताब लिखी गई जिसके लेखक थे मॉर्गन रॉबर्टसन, और किताब का नाम था फुटिलिटी और द रैक। इस किताब में मॉर्गन ने लिखा कि एक जहाज बनेगा जो कि कभी डूब ही नहीं सकता है, और इंसिडेंटली टाइटैनिक बना कई सालों के बाद, जो कि जब पहली यात्रा पर गया तो आइसबर्ग से टकरा के टूट गया, पर वो एक आखिरी जहाज नहीं था। उसके कई टाइटैनिक के डूबने के कई साल के बाद एक और जहाज बनाया गया जिसका नाम रखा गया टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। तो ये बहुत साल पहले किताब में लिख दिया गया था, और इंसिडेंटली उस किताब को उस शिप का नाम टाइटन रखा गया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि डेजा वू कोई बीमारी नहीं है। डेजा वू सिर्फ एक हमारी मेमोरी है। कहते हैं ना कि हमारे मेमोरी में बहुत सारे कंपार्टमेंट है और बहुत सारे कंपार्टमेंट खुले भी नहीं है अभी तक, ऐसा कहा जाता है। आप जा रहे हैं कहीं पर, चल रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं 20 माइल 30 माइल 40 माइल की रफ्तार से,
आप अनकॉन्शियस माइंड से जब ड्राइव कर रहे हैं आपको लगता है आपने कुछ नहीं देखा, पर आप अनकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें नोट कर लेते हैं। और जब आप उस चीज को नोट करते हैं तो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में कहीं स्टोर हो जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आप किसी जगह पर जाते हैं और उसी चीज को देखते हैं तो आपको लगता है ये चीज मैंने कहीं देखी हुई है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं मेमोरी में रजिस्टर्ड रहती है। तो इसको भी डेजा वू के नाम से जाना गया। कई लोगों से पूछा गया क्या डेजा वू कोई बीमारी है, एक डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने बोला डेजा वू कोई बीमारी नहीं है, मेमोरी थ्योरी 80% लोगों को होती है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे दिमाग में आती हैं और फिर हम भूल जाते हैं। या इसको ऐसे भी कहा गया है कि आप के दिमाग में एक ही तरह के सिग्नल 2 बार आते हैं। जब पहली बार सिग्नल आता है तो आप उसको नोटिस नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट उसका आपके दिमाग में रह जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार सिग्नल आता है तो आपको लगता है नहीं नहीं ये तो चीज मेरी देखी हुई है, तो इसको भी डेजा वू कहा गया है। तो दोस्तों जब न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने बोला कि डेजा वू कोई बीमारी नहीं है, ये जो डेजा वू या मेमोरी में आपको लगता है कि ये चीज आपने देखी है, ये चीज होने वाली है, ये घटना होने वाली है और वो हो जाती है, इट इज नथिंग बट अ कोइंसिडेंस ओनली। ये स्ट्रेस की वजह से, नींद ना आने की वजह से ये घटनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये बात थी डेजा वू के बारे में। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? मैं आपको मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए वर्ड के साथ अपने नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए चीयर्स, बाय बाय, शबा खैर।